लाइफ साइंस में 100 में 100 मार्क्स लाना है तो हार्ड वर्क नहीं बल्कि स्नाइपर लेवल वाली फोकस चाहिए। और अगर तुम मॉडर्न पढ़ाई के वॉरियर्स हो तो फिर तुम्हें डरने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि मैं सेकेंड समेटिव एग्जाम के लिए पूरे वेस्ट बंगाल के टॉप स्कूल्स के पेपर को एनालाइज करके लाया हूं। और आज मैं तुम्हें वो टॉपिक्स बताऊंगा चुन चुन करके जहां से एग्जामिनर्स क्वेश्चंस बनाते ही बनाते हैं। सो बस तैयार हो जाओ, अपने नोटबुक खोलो, बुक खोलो, रेड पेन उठाओ और उन टॉपिक्स को टिक करना शुरू कर दो। उन टॉपिक्स पे अटैक करना शुरू कर दो जहां से तुम्हारे क्वेश्चंस 110% बनने ही वाले हैं तुम्हारे सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम में। एंड इवन यहाँ से क्वेश्चंस तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में भी बनते हैं। ये वो टॉपिक्स है जहां से रिपीटेटिव टाइम्स में क्वेश्चंस बने हैं। एंड एक मतलब लवेबल एरिया है वो एग्जामिनर का, जहां से भाई उनको पता नहीं एक अलग ही खुशी महसूस होती है, एक अलग ही दिलचस्प, एक अलग ही अट्रैक्शन उनका। मतलब जब वो क्वेश्चन बनाने जाते हैं ना, मन करता है भाई चाहते हैं वहां जाए, फिर ना 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 बस यहाँ से तो क्वेश्चन बनाना ही बनाना है। ऐसा उनके दिल से आता है कि भाई ये टॉपिक कैसे छोड़ सकते हैं। तो वो सारे टॉपिक्स मैं यहाँ पर आपको डिस्कस करने वाला हूँ। सो कॉपी कलम निकाल लेना, नोट डाउन जरूर करना, चाहे आप किताब में टिक लगाओ या फिर कॉपी में नोट डाउन करो। दोनों में कोई एक काम होना जरूर चाहिए। दोनों में कोई भी एक काम नहीं आ रहा है तो मेरा उड़ता हुआ चप्पल आएगा भी यहाँ से, उसको लगेगा मुंह पे एकदम थप्पड़ से एकदम। हाँ, थप्पड़ नहीं, थप्पड़ से लगेगा एकदम, थप्पड़ एकदम खत्म। उसके बाद टाटा बाय बाय, कहानी खत्म। तो इंट्रोडक्शन वगैरह तो गया, खैर बीच में आ जाएगा ना। खैर ठीक है। देखो ज्यादा टाइम लेता हूँ, डायरेक्ट मुद्दे पे आता हूँ। मैं आपको टॉपिक समझा देता हूँ, क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मेरे एग्जैक्ट क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो भी डिस्कस करूंगा। एंड यू नो वेरी वेल कि आपको उसको कहाँ से डाउनलोड करोगे नहीं पता है। मैं एक बार बता देता हूँ बहुत अच्छे से यार, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी बोलते हैं सर, ओ सर सर मेरे को मिल ही नहीं रहे सर। तो नहीं मिल रहा है तो सुनो बचवा, ओ बबुआ इधर सुनो, इधर इधर सुनो, अच्छे सुनो अच्छे से। आपको सबसे पहले एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। तो लिंक से एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद आपको वहां पर अल्फा बैच सिलेक्ट करना है। क्या करना है, अल्फा बैच सिलेक्ट करना है। अब देखो बहुत कोई को अल्फा बैच नहीं मिल रहा है, एक काम करना, मैं स्क्रीनशॉट अटैच नहीं कर पा रहा हूँ यार, उसको होता तो मैं स्क्रीनशॉट अटैच कर दूंगा, बट देखना ऐसा इंटरफेस खुलेगा आपको। यहाँ पे एकदम ऊपर में देखना, ठीक है, लेफ्ट साइड में यहाँ पर पहले लोगो होगा मॉडर्न पढ़ाई का, उसके बगल में ऐसा स्क्वायर करके बना होगा। इस स्क्वायर पे आप टच करना तो आपको ऑप्शन आएगा कोर्स सेलेक्ट करने का, कौन सा कोर्स है। तो उसमें आप सेलेक्ट करना WBBSC फ्री कोर्स, उसके अंदर लिखा होगा ऐसे करके WBBSC फ्री कोर्स। तो WBBSC फ्री कोर्स आप सिलेक्ट करोगे, वहां पे अल्फा बैच आपको दिखेगा, तो अल्फा बैच वहां पे एनरोल कर लेना। वहां पे आपको सारे नोट, सारे सेशंस, ऑल A to Z सब चीज मिलेंगे। और जो लेक्चर जो यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ ऑलरेडी, या फिर इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा लेक्चर्स है, वो भी उस बैच में अवेलेबल है। आने वाले टाइम पर इस फ्री बैच में टेस्ट भी होगा। और WBBSC फ्री कोर्स के नीचे एक और बैच आपको मिलेगा जो कि हमारा प्रवास 2.0 बैच है। अगर आपको बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज वे में अपनी स्टडी करनी है तो फिर आप प्रवास 2.0 बैच को भी यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। अफोर्डेबल प्राइस में वहां पर चीजें रखी गई है, आप जाके प्राइस डिटेल चेक कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स वहां पर स्टडी कर रहे हैं, अगर आपको चाहिए देन आप जा सकते हैं। एंड इवन अपकमिंग टाइम पे अभी मॉडर्न पढ़ाई स्मार्ट नोट्स लॉन्च होने वाला है, जो कि इतना ज्यादा मस्त है, मैं बता नहीं सकता हूँ आपको। मैं बस वेट कर रहा हूँ सही वक्त का उसको लॉन्च करके आपके साथ चीजों को शेयर करने के लिए। बहुत मस्त एकदम नोट्स बनाया मैंने, एकदम आपका दिल बाग बाग हो जाएगा उस नोट्स को देख करके। फिलहाल अल्फा बैच में आपके फ्री प्रीमियम नोट्स अवेलेबल है, मतलब जिसको मैं बोलता हूँ फ्रीमियम नोट्स, ओके, मतलब फ्री, उधर प्रीमियम से मैंने ईएम उठा लिया तो प्रीमियम नोट्स अवेलेबल है। जाइए जाके मजे लीजिए, हर एक चीज आपको वहां पर मिल जाएगा। क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा अभी, वो क्वेश्चन का आंसर भी तो चाहिए आपको। आंसर कहाँ से लिखोगे, हाँ बोले क्वेश्चन तो पढ़ लिए सर, आंसर वो क्या होता है वो तो नहीं पता। तो वैसा नहीं करना है बबुआ, इधर आ जाओ। चलो चैप्टर 2 में देखो आपने जो सेल डिवीजन था, अभी मैं केमिकल बॉन्डिंग बोलने वाला था केमिस्ट्री में, ओके कोई बात नहीं। सेल डिवीजन फर्स्ट सेमेस्टर में चला गया, अभी सेकंड सेमेस्टर में फोकस करना है रिप्रोडक्शन डेवलपमेंट के ऊपर, वो फोकस करना है। इनके ऊपर वन शॉट वीडियो काफी जल्दी आने वाली है, मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ, बस उसको मुझे अपलोड कर देना है फटाक से। टाइम लगेगा, आ जाएगा, पहले सेशन एंजॉय करो। तो यहाँ पे जो मेन मेन इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं वो क्या होते हैं, रिप्रोडक्शन के टाइप से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर वही नहीं पता तो घंटा पढ़ा अपने रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ लीजिएगा, वो क्या है, कैसे है, दोनों के बीच में फंडामेंटल डिफरेंस क्या है वो आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज फिर आपने पढ़ाई क्या है इस चैप्टर में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो टाइप्स आता है आपका यूगेमी, वो आपको चीजें पता होनी चाहिए, 3 टाइप्स के जो वहां पर जो पेयरिंग का जो कंडीशन बनता है वो आपको पता होना चाहिए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, ये सब आपको पता होना चाहिए। इन सभी के पर्टिकुलर एग्जांपल्स आपको याद होने चाहिए कि हाइड्रो
हाइड्रेशन बोल रहा हूँ, सॉरी, फ्रेगमेंटेशन किस में होता है, रीजनरेशन किस में होता है, बडिंग किस में होता है, ये आपको पर्टिकुलर याद होना चाहिए। अगर आपको ऐसा बोल दिया जाए कि ईस्ट में कौन सा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ईस्ट में बडिंग होता है। इस तरीके से भी आपको याद होना चाहिए। एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, दोनों का एग्जैक्ट डिफरेंस पता होना चाहिए। ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग कैसा होता है? ग्राफ्टिंग में जो कटिंग हम करते हैं, कटिंग है ग्राफ्टिंग, वो पूरा आपका स्टॉक का सियोन क्या है, वो पूरा आपको पता होना चाहिए। कैसे अटैच करते हैं, उनका पूरा प्रोसेस क्या है, स्टॉक में कौन सा प्लांट लेते हैं, सियोन में कौन सा प्लांट लेते हैं, वो सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। देन माइक्रो प्रोपेगेशन, ये सारी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। माइक्रो प्रोपेगेशन स्टेप बाय स्टेप पूरा आपको प्रोसेस याद होना चाहिए, मैकेनिज्म क्या है, देन इसका एडवांटेज क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि माइक्रो प्रोपेगेशन का एडवांटेज इस बार आने के चांसेस उतने ही है जितना, खैर छोड़ो, नहीं बोलूंगा वरना तुम्हारा दिल टूट जाएगा बेकार में। ठीक है, खैर जितना चांसेस उसके नहीं आने का है वापस, उतना ही चांसेस है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। बाकी आप समझने वाले समझ गए, समझदार है आप लोग। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एक लास्ट टॉपिक है, जो कि 3 एंड 5 मार्क्स, 5 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं बनता है, ये मिला के क्वेश्चन बनाते हैं। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। याद रखना इसको, डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हें ऐसा लगता है कि भाई एक बार गुड नाइट बोल ही देता हूँ सोने से पहले, वरना सुबह हो सकता है वो बात ना करे, तो उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर इसका डायग्राम है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है तो डायग्राम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। जस्ट लाइक तुम उसे गुड नाइट बोलना नहीं भूलते हो ताकि वो सुबह नाराज ना हो जाए, उसी तरीके से तुम्हें ये डायग्राम भी याद करना ताकि एग्जाम में ये क्वेश्चन तुमसे नाराज ना हो जाए। ओके, चलो आगे चलते हैं। बहुत किसी के चेहरे पे मुस्कान आ चुकी है, लगता है बिग बॉस देखने वाले। ओके, मत देखना कभी, बहुत घटिया शो है। देन सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन, तो डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, इसमें एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज तो कर लोगे आप लोग। प्लांट एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ज्यादा कुछ है नहीं, थोड़ा सा जो चीजें अच्छे से याद रखना। मैंने देखो ये एक अलग ही टॉपिक है, रिप्रोडक्शन से ये पूरा चैप्टर ही निकाल दिया गया, जो कि बोला जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो फ्लावर के पार्ट्स आपको पता होने चाहिए, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रियोसम, जाइनेसिम, सब पता होना चाहिए। कौन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, कौन मेल है, कैसे मेल से पूरा पॉलन टिप से, स्टिग्मा से, पॉलन टिप से पूरा ओवेरी कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है, वो पूरा लंबा जो सफर है, वो सफर आपको पता होना चाहिए। इवन वो पूरा डायग्राम जो होता है, इस तरीके से वो डायग्राम के थ्रू आपको चीजें पता होनी चाहिए बाबू, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, समझ गए? हाँ, बहुत वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा देखो, डेवलपमेंट वाले चैप्टर में आपको कुछ ज्यादा क्वेश्चन बनता नहीं है। डेवलपमेंट में आप सिंपली एक काम कीजिए, ग्रोथ डेवलपमेंट का रिलेशन याद रख लीजिए, डिफरेंस याद रख लीजिए, बस इतना ही होता है और कुछ नहीं होता। और कौन कौन सा डिफरेंट डिफरेंट स्टेज में क्या चेंजिंग होता है, आप खुद लिख दोगे। अभी खुद आप फील कर रहे हो, मतलब यार फील करो, अडल्टहुड वाले दौर में या एडोलसेंस वाले दौर में हम लोग यहाँ पर बुढ़ापे वाले सिम्टम्स को फील करें, तो लिखना कितना आसान हो चुका है। हम तड़प रहे हैं कि हमें एडल्टहुड का फील हो, वो हो नहीं रहा, तो हम वैसे ही लिख देंगे कि ऐसा फील तो हमें होना चाहिए था, अभी नहीं हो रहा है, बट बुढ़ापा वाला फीलिंग आ रहा है भाई, तो आराम से लिख लोगे आप लोग। मतलब एडवांटेज है भाई, एडवांटेज है, जेनजी होने का एडवांटेज है, क्या ही बोलूं मैं। सेकंड नंबर पे आ जाओ आप, चैप्टर 3 में आप यहाँ देख लेना, हेरिडिटी इन कॉमन जेनेटिक डिसीज में, तो वेरिएशन का इंपॉर्टेंट है, याद रखना वेरिएशन का डिफिनेशन क्या होता है। हेरिडिटी का नॉर्मल जितने भी बेसिक टर्म्स, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, जीन क्या है, फैक्टर क्या है, जीन और फैक्टर बेसिकली सेम ही है। डोमिनेंट रिसेसिव कैरेक्टर, देन आपका क्या मैं बोल रहा था आपको, जो रेशियो होता है, फेनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो, वो सब याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी इमेस्कुलेशन का डिफिनेशन आपको याद होना चाहिए। डाइहाइब्रिड क्रॉस पी प्लांट, ये आपको देखो ये इंपॉर्टेंट है। दो क्रॉस है आपके, मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बार याद कर लेना, वो भी गिनी पिग वाला। गिनी पिग वाला, पी प्लांट या गिनी पिग दोनों सेम ही होता है, दोनों में कोई एक अच्छे से कर लेना, आएगा एग्जाम में आपको, बहुत चांसेस है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस 3 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट क्रॉस का इंपॉर्टेंट प्रोसेस बताना है। सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, फादर का रोल क्या है, एंड्रोस्पर्म जाइनोस्पर्म का कंसेप्ट, वो सब चीजें आपको डिस्कस करनी होगी। खत्म बात। आ जाओ डिसीज वाले चैप्टर में, देखो 3 ही है, थैलासेमिया है, हेमोफिलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस, तीनों ही कर लेना अच्छे से। काउजन सिम्टम कर लेना, इसका टाइप बहुत, हेमोफिलिया का टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी डिसीज वाले चैप्टर में एक टॉपिक मैं बोलूंगा कि किस डिसीज को रॉयल डिसीज कहा जाता है और क्यों कहा जाता है, ये आपसे सवाल आने के चांसेस हैं बेटा, ये भूलना ही मत कि किस डिसीज को हम रॉयल डिसीज बोलते हैं। रॉयल नहीं होता, वो रॉयल होता है ना, हाँ थोड़ा सा मैं अजब ढंग से बोल रहा हूँ, बट तुम समझ जाते हो। तो जो रॉयल डिसीज है वो क्यों है और उसके पीछे का रीजन क्या है, कौन है, वो सब आपको बताना होगा। वो 2 नंबर में वो क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। बाकी चैप्टर 4 एवोल्यूशन में मैंने आपको टॉपिक लिख रखा है, ये टॉपिक है देख लेना आप भाई। ये सब पढ़ना, ओरिजिन ऑफ लाइफ में, एवोल्यूशन थ्योरी में, लेमार्क का यूज एंड डिसयूज, ये सारे टॉपिक्स जो आप एक बार नोट कर लो। फिलहाल वीडियो लंबा हो रहा है, मैं ज्यादा लंबा करना नहीं चाहता हूँ, ये टॉपिक से बार नोट कर लो। एडेप्टेशन वाले टॉपिक से ये सब चीजें आपको पढ़ के जानी है। मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन अब आपको शो कर देता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन
आपको यहाँ पर एग्जाम में देखना होगा, मतलब किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। मैं वो भी मैंने प्रिपेयर किया है, वो भी टॉपिक मैंने बता दिया। पहले टॉपिक इसलिए बता रहा हूँ, क्वेश्चन पहले बता दूंगा, आप देख के भाग जाओ, बोला अरे यही तो क्वाश्चन आने वाला, बट ना 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 भगवान, ये गलती मत करना, ये गलती मत करना, गलती से भी ये गलती मत करना। देखो पहला हम ये बात कर लेते हैं चैप्टर आपकी कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ में रिप्रोडक्शन है, जितने क्वेश्चंस यहाँ लिख रखे हैं ये सारे क्वेश्चंस आपको करके जाने हैं। जितना मैंने टॉपिक बताया उसके बेसिस पे ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बन रहे हैं जो मैंने आपको बता दिया, बट इससे हट करके भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, यस वो टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। वन शॉट वीडियो मेरा आ रहा है, वेट करो, या फिर उसके अलावा अगर आप खुद बुक से पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, या फिर नोट्स फॉलो करके स्टडी कर सकते हो तो वो भी कर सकते हो। ये चैप्टर 3 का मैंने क्वेश्चन दे दिया। एंड देन लास्ट आपका चैप्टर 3 ये कंटिन्यूड है, चैप्टर 4 इवोल्यूशन एंड एडेप्टेशन का ये क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पे करके जाना है। मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पे रखने की कोशिश की है जिनके चांसेस 200% है कि वो आएंगे, 200% है। तो पहला ये पेज, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, मस्त मैं दे रहा हूँ, 1 2 3 हो गया खत्म। देन इसके बाद 3 2 1 हो गया खत्म। ये ले लो भाई, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस, तो इसको बहुत अच्छे से ये भी करना। मैंने ये जो क्वेश्चंस निकाले हैं बहुत ज्यादा एनालिसिस करके, बहुत सारे टेस्ट पेपर्स को, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स को, अलग अलग हाई लेवल के स्कूल्स जो है हमारे वेस्ट बंगाल में, जो बहुत ज्यादा रिप्यूटेड स्कूल्स है, जिनके क्वेश्चंस की डिमांड बहुत ज्यादा, मतलब एक रिप्यूटेशन है, ये जो क्वेश्चन बनाते हैं बहुत अच्छे बनाते हैं, इनके क्वेश्चंस का इंस्पिरेशन तो बंगाल बोर्ड को भी पड़ता है। वहां से एनालिसिस करने के बाद ये सब चीजों को निकाला तो पता चला भाई ये जो क्वेश्चन है ये 110% आपके बोर्ड एग्जाम में आने के भी चांसेस, तो मिस मत करना। बहुत अच्छे से इन चैप्टर्स को प्रिपेयर करना, इन क्वेश्चंस को, ताकि बोर्ड में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप देख के बोलो अरे वाह, हाथ मिलाओ भाई, मैंने तो तभी कर लिया था। ठीक है, हाँ, नहीं तो अगर नहीं करोगे तो फिर उस टाइम ऐसे बोलोगे कुछ तो गड़बड़ है, मतलब ये क्वेश्चन मैंने कहीं तो देखा है, कहाँ देखा है पता नहीं। ऐसा ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है। चलो, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, टिल देन गुड बाय, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। और उसको गुड नाइट मैसेज लिख देना, ठीक है।